जल्दी से ओके कर दीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो बताइए, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये है। ठीक है, मैंने आंसर कर लिया, मेरी वॉइस जो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग का यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, मेरी वॉइस वगैरह प्रॉपर है बिल्कुल। चलिए, मैंने यहाँ से क्रॉस चेक कर लिया है। सभी के सभी कैंडिडेट्स शेयर कर दीजिएगा और मैं आप सभी के कमेंट्स जो है वो एक बार देख लेता हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुका है। देखिए, रिजल्ट्स का बहुत बड़ा इशू है आप सभी के लिए कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, कैसे क्या नहीं, सारी चीजें। तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका रिजल्ट्स को लेके है। तो जो अगर मैं रिजल्ट्स को लेके आपके बात करता हूँ कि क्या है क्वेश्चन, किस तरीके के हैं। ठीक है, तो पहला, तो अगर मैं प्रश्न की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि पहला प्रश्न जो है वो आप सभी का यही आ रहा है कि बीएड री एग्जाम रिजल्ट तो निकल गया, लेकिन हम रिजल्ट को चेक कैसे करें। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको डीबीआरओ सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप डीबीआरओ सर्च करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है, यहीं से हम सारी चीजों को चेक करने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आ जाएंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप लोग रिजल्ट का ऑप्शन देख रहे होंगे, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओके, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट ऑनलाइन रिसेंट के रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के रिजल्ट नहीं दिखा रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो आपका कौन सा है, 23 से 24 वाला। तो आपको यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, ये ब्लू है, इसको आप लोग को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है अपडेट अनाउंसमेंट बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, अभी भी नहीं दिखा रहा। अब यहाँ पे आपको अपडेटेड कॉलेज सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपडेटेड कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और फिर जो आपका सेशन है, आप अपना सेशन, जैसे आपका सेशन जो है वो 23 से 24 सेशन है, आप 23 से 24 सेशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका आ चुका है ऑटोमेटिक। में इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर। ठीक है, और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर, उसके अंदर फिर एलएलबी का पार्ट थर्ड, एलएलबी पार्ट सेकंड, एलएलबी पार्ट वन, फिर बीएलएलबी फिफ्थ, बीएलएलबी का पार्ट फोर्थ, बीएलएलबी पार्ट थर्ड, बीएलएलबी सेकंड, बीएलएलबी पार्ट फर्स्ट। ठीक है, फिर बीएससी का आ गया। तो अभी हम इन दोनों चीजों पर बात करेंगे। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल से सेलेक्ट कोर्स जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी आपका सेकंड ईयर का है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, जो सेकंड ईयर के हैं जो घर, और जो घर आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर फिर आपको यहाँ पे एग्जाम सेलेक्ट एग्जाम टाइप, अब यहाँ पे आपको एग्जाम टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आपका एग्जाम टाइप है। आप एक्स स्टूडेंट थे या फिर आप रेगुलर थे या फिर आपके री स्टूडेंट थे। ठीक है, तो एक्स स्टूडेंट जो है वो आपके वो हैं जिनका पूरा साल रिपीट हुआ था। रेगुलर, आप लोग रेगुलर हैं या फिर री स्टूडेंट है, इन दोबारा से आपने लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये आपका जाएगा क्या, रेगुलर या फिर री स्टूडेंट। तो जो भी यानी कि रेगुलर आप select कर दिए, उसका ना फिर आपका जो रोल नंबर है आपको रोल नंबर पुट कर देना है। देन आपको अपना फादर नेम डाल देना है, और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ में से कोई एक चीज आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज डाल सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो दोनों चीज डाल देंगे। तो कई बार क्या होता है कि आप फादर नेम डालते हैं और फिर कैप्चर कोड डालते हैं, सर्च करते हैं, तो आपका सर्च नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों फादर नेम्स भी डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिए, उसका कैप्चर कोड डालिए, सर्च करिए, तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। बहुत से छात्रों का मैसेज आ रहा था कि सर रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहा, यानी कि खुल नहीं रहा। तो खुल नहीं रहा, तो उसके पीछे यही एक रीजन हो सकता है। ठीक है, या फिर जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट अभी खुल नहीं रहा तो उसके पीछे दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अभी उनका रिजल्ट जो है वो अपडेट नहीं किया गया, यानी कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के पास नहीं पहुंचे, इस वजह से वो चीज नहीं खुल रही है। ठीक है, तो रिसेंट में जो आपका रिजल्ट था वो आपको मिल चुका है। ओके, तो अब वापस से आते हैं। अब आपका जो क्वेश्चंस थे, यानी कि रिजल्ट जो है किस तरीके से देखना है उसको हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया, बात कर ली। ओके, अब बात करते हैं बीएड मेन एग्जाम 2025 की। बीएड के मेन एग्जाम 2025 जो है वो किस तरीके से होने वाले हैं और कब तक होने वाले हैं। ओके, तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे जो अगर मैं आपके रिजल्ट्स की बात करता हूँ, एक सेकेंड।
जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस अभी आपके यहाँ पे दूर हो जाएंगे। और एक बार जितने भी कैंडिडेट्स हमारे से जुड़े हुए हैं तो वो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो कैंडिडेट्स नहीं जुड़ पाए वो कैंडिडेट्स भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाए। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को समझते हैं, और जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स को क्लियर करते हैं। पहला डाउट आपको क्लियर हो चुका है कि आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है बीएड मेन एग्जाम 2025, यानी कि फाइनल एग्जाम्स आपके कब तक होंगे। सुबह सुबह मैंने एक वीडियो जो है वो पोस्ट कर दी थी, जो कि आपके मेन एग्जाम से रिलेटेड थी, या कह सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड थी। चाहे आप एलएलबी के हों, चाहे बीएलएलबी के हों, चाहे आपका बीएड हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, दोनों चीज की बात करी थी। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न की, क्या आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। फिर बात करेंगे यूजी पीजी फाइनल एग्जाम्स की, बाकी के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो ये मॉर्निंग का नोटिस था जिसको मैंने बहुत जल्दी आपको बता दिया था। ये नोटिस जो है आप लोगों तक पहुंच भी गया हो। ये नोटिस जो है वो कल आपका अपडेट हो गया था। ओके, तो इस नोटिस में क्या कहा गया है, सिंपल से अगर बात करते हैं तो उसमें वही बात करी गई है। यहाँ पे जो कराते हैं पॉइंट नंबर 3 को, जो अगर आप लोग देखते हैं और 4th को देखते हैं, तो पॉइंट नंबर 4th में यहाँ पे बात करेगी बीएड के स्टूडेंट्स के लिए। क्या कहा गया है कि बीएड फर्स्ट और सेकंड के मेंस और एक्स एग्जाम, ठीक है, मेंस यानी कि जो आपके फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं, और एक्स एक्स एग्जाम यानी कि जो जिन लोग के एग्जाम छूट वगैरह गए, या जो लोग अभी री एग्जाम में भी रह गए, उनकी बात करें ईयर 2025। बैच बनाकर परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, यानी कि जो आपकी परीक्षा शुल्क है, एग्जामिनेशन फीस है, ठीक है, एग्जाम फॉर्म फीस बोल दो या एग्जामिनेशन फॉर्म फीस बोल दो, ठीक है, तो उसकी लास्ट डेट जो है, ठीक है, वो आपकी 25 तारीख है, 25/4/2025। फिर परीक्षा आवेदन पत्र पूरित किए जाने की अंतिम तिथि, और परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने की अंतिम जो तिथि यानी कि लास्ट डेट है आपकी, वो कौन सी है, वो 28/4/2024। यानी कि फाइनली हम यहाँ से एक चीज हमारी कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है उसके बाद बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेता हूँ एलएलबी का। तो एलएलबी का फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर, और बीएलएलबी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेन और एक्स एग्जाम 2025। सेम चीज बीएससी एग्रीकल्चर से भी है। उसके अलावा बाकी के जितने भी आपके यूजी पीजी के कोर्सेज हैं, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, ठीक है, पीजी, पीजी डीएमए, पीजी टीसीए, ओएम, पीजी डीसीए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है, और उसके अंदर फिर आपका एमएससी के अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, जोलॉजी, फिजिक्स, मैथ एक्सेट्रा, बीएससी वगैरह। और उसके बाद जितने भी आपके यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें बात करेगी आवासीय परिषद के संस्थानों में संचालित समस्त क्रमों में आवेदन पत्र उक्त समयधि में समर्थ पोर्टल के माध्यम से पूरित करा लिए जाएं। ओके, तो अब यहाँ पे जो आपकी डेट बताई गई है वो 28/4/2025 जो है लास्ट डेट है, यानी कि मई, ठीक है, यानी कि अप्रैल तो अब आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म में निकल जाएगी। मई में कभी भी आपका एग्जाम, ठीक है, कह सकते हैं, सॉरी, मई लास्ट मान लीजिए, या फिर मई में कभी भी आपकी जो है वो स्कीम जो है वो निकाल दी जाएगी, ठीक है। मई में जो है वो मान के चलिए कभी भी, क्योंकि अप्रैल जो है आपका इसमें निकल जाएगा। हो सकता है कि डेट कुछ आगे बढ़ाए, बाकी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि पूरा टाइम है इन लोगों के पास, आप सभी के पास में। हो सकता है कुछ कॉलेज अगर रह जाते हैं किसी कॉलेज की लापरवाही की वजह से, तो हो सकता है 1 या 2 दिन और बढ़े। तो यानी कि जो आपकी एग्जाम डेट शीट है, ठीक है, या एग्जाम जो, अगर मैं डेट शीट की बात करता हूँ यहाँ पे, तो डेट शीट आपको मान के चलिए मई में कभी भी मिल जाएगी, मई मंथ में कभी भी मिल जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली कितना भी लेट करेंगे तो फाइनली आपके एग्जाम जो है वो जून में कंडक्ट करा देंगे। बहुत रेयर हुआ तो ही आपके जुलाई में एग्जाम जाएंगे। बाकी मैं कह सकता हूँ कि 90% पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम जो है वो जून में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज पे खासकर ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, बाकी आपका रिजल्ट कैसा क्या रहा उसके बारे में बता दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे 28 तारीख लास्ट डेट, उससे पहले आप सभी लोग अपने फॉर्म वगैरह भरवा लीजिएगा, जो भी चीजें जिस तरीके से भी है। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके किसके ऊपर, आपके कोर्स के ऊपर, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, ठीक है, तो आप सभी को बता दें कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी कि अब आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है।
एग्जाम पैटर्न सबसे बड़ी दुविधा है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न वही चीज अगेन मैं बता कह सकता हूँ 90%, लेकिन 10% के डाउट में हूँ। अभी भी कंफर्म नहीं कर सकता कि 90% आपका एग्जाम जो है वो इस साल अभी एमसीक्यू बेस पर ही होगा। ठीक है, 90%, लेकिन 10% हो सकता है कि आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव बेस पे करवा लिया जाए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, तो आप जहां से चाहे वहां से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप सभी के कहने पर हमने आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपका एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों बेस पे चीजों को तैयार करा गया। अब इस बैच की खासियत की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। लाइव क्लासेस जो अगर आपकी छूट जाती नहीं ले पाते हैं, तो आपको पास वीओडी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जो कि आपके पास लाइफ टाइम इन द सेंस जब तक आपके एग्जाम नहीं होता तब तक आपके पास रहेंगे। आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखिए। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहीं से मिलेगी। उसके बाद में फिर आपके यहाँ पे गेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, कह सकते हैं आपको आरआर सीरीज। आपको लास्ट टाइम पे हम लोग जो निकालते हैं आरआर सीरीज, यानी कि रैपिड रिवीजन सीरीज आपको मिल जाएगी। ओके, और देन आपका जो वीकली टेस्ट होता रहेगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी की सारे डाउट्स जो है वो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। और अभी आपकी भारी मात्रा में कह सकते हैं अप टू 50% ऑफ चल रहा है। तो अभी ये कोर्स जो है वो 1999 में भी नहीं, ये आज की डेट में सिर्फ 100, यानी कि 100 में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको आज की डेट में ये मिल रहा है। और ये ऑफर जो है वो सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। तो जिसको नीड है, क्योंकि आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, तो ऑफर का भी अंतिम दिन है, क्योंकि ये ऑफर जो है वो आपका 30 तारीख से चल रहा है। चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, सेम चीजें आपकी बीएड सेकेंड ईयर में भी रहने वाली। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पास बीएड सेकेंड ईयर के, यानी कि जो छात्र हमारे बीएड सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं इस साल, ठीक है, उन सभी के लिए यहाँ पे इनकी लाइव क्लासेस, वीओडी क्लासेस, और जो छात्र जिनका री लगा हुआ था उनसे तो स्पेशली कहूंगा, क्योंकि आप लोग अभी निकल के आए हैं, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद जो फिर से आपकी कहीं जो सेकेंड ईयर में री लग जाती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी आपको। और इस साल एग्जाम कह सकते हैं, यानी कि एग्जाम का मोड जो है वो धीरे धीरे डिफिकल्ट करते चले जा रहे हैं। एग्जामिनर कुछ भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले रहा है, तो आपको दिक्कतें आनी है। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, वीडियो क्लासेस, आपको पूरी प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, आपको गेस्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसी के साथ साथ आपका यहाँ पे वीकली टेस्ट हो रहा है। गेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे आपको आरआर सीरीज भी मिल जाएगी, लेकिन आरआर सीरीज आपके एग्जाम से 1 वीक पहले हम लोग निकालते हैं। रैपिड रिवीजन सीरीज, इस सीरीज की खासियत ये है, इस सीरीज में हम उन क्वेश्चंस को इनेबल करते हैं जो आपके एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। इसकी वजह से हमारा जो कोर्स है, यानी या फिर हमारे छात्रों की जो परसेंटेज है, बहुत बढ़िया रहती है। आज की डेट में जो आपका प्राइस इससे पहले 1999 था, और इससे पहले 1111 था, आज की डेट में ये 1000 भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 999। ठीक है, आज की डेट में सिर्फ 999 में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, यानी कह सकते हैं कि आपको नंबर वन, सारी की सारी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। सेकंड पॉइंट, आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, यानी कि आपको पीडीएफ वगैरह भी सब कुछ यहीं से मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह। ठीक है, उसी के साथ साथ जो अगर बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे आता है आपके गेस्ट क्वेश्चन, या कह सकते हैं आपको आरआर सीरीज यानी कि रैपिड रिवीजन सीरीज। वो सीरीज इनमें उन क्वेश्चंस को डालते हैं जो आपके एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज यानी कि आप अपनी प्रैक्टिस, आप अपनी क्षमता देख सकते हैं कि आप एग्जाम में कितना सही कर सकते हैं इसको लगा के। ठीक है, और यहाँ से जो अगर आपने इतना कोर्स कर लिया, तो इतना गारंटी मैं हमेशा दे रहा हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, किसी बच्चे की 80% से कम नहीं आई। हाईएस्ट जो निकल के आई है वो 88 तक हमारे बच्चों की निकल के आई है, और मिनिमम जो बच्चों की परसेंटेज रही है वो 70% रही है। इससे कम किसी भी बच्चे की नहीं रही है, जितने भी कैंडिडेट्स ने हमारा कोर्स पिछले 5 साल से जो खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आज की डेट में आपका ये कोर्स जो है सिर्फ 999 में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप लोग बाकायदा कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये 24x7 आपके लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम सारी चीजें आपको समझा देगी। अब बात करते हैं, ऑफर जो वैलिड है वो सिर्फ आज की डेट में 999, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि माता जी का
आज अंतिम, यानी कि आज माता जी का वो खोल दिया गया, ठीक है, फास्ट। तो आज जो है वो रात 12 बजे तक, ठीक है, ये ऑफर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आज मेरी भांजी का बर्थडे है, इस वजह से भी मैंने इस कोर्स की जो फीस है वो बहुत कम कर दी, क्योंकि वो भी एक माता रानी का ही रूप है, ठीक है। आज 2 साल की हो चुकी है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मैंने जो कोर्स की कॉस्ट आज कर दी 1999। कल से ये कॉस्ट बढ़ जाएंगी, जिसको नीड है टाइम पे आके ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस की, क्योंकि आपके कंटिन्यू बेस पर मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, उन मैसेज की मैं बात कर लेता हूँ। बीएड का फाइनल एग्जाम कब होगा? बीएड की जो, अगर मैं फाइनल एग्जाम्स की बात करता हूँ, ध्यान रखिएगा, बीएड फाइनल एग्जाम चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, ठीक है, चाहे सेकेंड ईयर हो, ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, ठीक है, बहुत डिले होगा तो ये आपका एग्जाम जो है वो जून में कंडक्ट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है लास्ट में भी आपका ये एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, लास्ट में। तो टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, जून लास्ट में हो सकता है, अदरवाइज जून में पॉसिबिलिटी है कि हो ही जाएगा। बहुत डिले हुआ तो आपका एग्जाम ये पहुंचेगा जुलाई। तो जो अगर बात करते हैं तो आज अप्रैल चल रही है, ठीक है, आपके पास तैयारी के लिए मैं कह सकता हूं सिर्फ 45 डेज ही हैं, और आप अभी से जो अगर जुड़ जाते हैं तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया से हो जाएगा, सारी की सारी चीजें। ओके, बाकी किसी कैंडिडेट्स का कोई और क्वेश्चन, कोई और डाउट तो पूछ सकता है। आप लोगों के कमेंट्स मेरे को नहीं दिख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे से जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से बताइए। अब जिस कैंडिडेट्स का जो भी क्वेश्चंस हो, देखिएगा बहुत से कैंडिडेट्स मैसेज नहीं कर पा रहे होंगे, मैसेज नहीं कर पा रहे होंगे, उसका पीछे रीजन ये है कि आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके 2 से 3 या 4 मिनट बाद में आप मैसेज करना शुरू कर देंगे। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद में आपके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे देख लूंगा। ओके, बाकी किसी कैंडिडेट्स का और कोई डाउट? ठीक है, तो बेसिकली जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, जिस तरीके के भी क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने। अब जो अगर बात करता हूँ आपके एग्जाम पैटर्न का, बहुत बड़ा एग्जाम्पल या बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये एग्जाम पैटर्न को लेके। बच्चा बहुत चिंतित है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। जो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ तो एग्जाम की पॉसिबिलिटी एमसीक्यू बेस पर ही है, लेकिन लास्ट टाइम पे यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है। तो इस वजह से आप लोग डिस्क्रिप्टिव भी साथ में तैयार करिए, डिस्क्रिप्टिव या कह सकते हैं थ्योरी भी, यानी कि आपको लिखने की भी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो कोर्स है बीएड फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकंड ईयर का, दोनों का कोर्स मैंने जो डिजाइन किया है वो एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों बेस पर डिजाइन किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। और इसकी कुछ क्लासेस, कुछ डेमो क्लासेस जो है वो आपकी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे चल रही है, वहां से आके आप चीजों को देख सकते हैं। आज की डेट में ये जो कोर्स हैं, इन भारी मात्रा में आपको डिस्काउंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ माता रानी की कृपा की वजह से आज की डेट में ये सिर्फ और सिर्फ 999 का आपको मिल जाएगा। ओके, बैच के लिए परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जा सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर पर जाके आपको परीक्षा क्लास सर्च करना है, वहां से भी आपको चीजों को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जो री एग्जाम में फेल हो जाएंगे उसका अगला प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए, री एग्जाम में जो बच्चे फेल हो गए हैं उसके ऊपर बात करता हूँ, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ। तो एग्जाम पैटर्न जो है वो अभी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन 90% पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यू बेस पे ही होगी। 10% में भविष्य में कुछ भी हो सकता है। जब तक आपकी डेट शीट नहीं आती तब तक कुछ कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो आप लोग तैयारी दोनों में करिए, ठीक है। देखिए, और दोनों में करने में आपकी भलाई, एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो भविष्य में जो भी आपके एग्जाम्स होने हैं, लाइक भविष्य में आप सीटेट देंगे, यूपी टेट देंगे, राजस्थान का रेट देंगे, और डी ट्रिपल एस सी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बिहार के एग्जाम्स हैं, ठीक है, बिहार टेट है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्स हैं उन सभी में भी यही सारी चीजें आती है। तो क्यों ना चीजों को एक बार पढ़िए और लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाइए। तो इन कोर्स को इस तरीके से डिजाइन कराएंगे कि एक बार पढ़ के आप हमेशा के लिए फ्री हो सकते हैं, या दोबारा जब भी कभी तैयारी करेंगे किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की टीचिंग के पर्पज से, तो ये सारी की चीजें आपको वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव आपने पढ़ लिया अच्छे से, थ्योरीज आपने अच्छे से पढ़ ली, तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन दिक्कत होती है लिखने में, जो लास्ट टाइम पे जो लिखने
अब आपको जो अगर 3 घंटा कंटिन्यू लिखना और आपकी लिखने की हैबिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप समस्या में पड़ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम पैटर्न जो है वो एमसीक्यू बेस पे ही रहने वाला है। हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। तो इस वजह से तैयारी दोनों में करी, क्योंकि हम अपने जितने भी बच्चे हैं उन सभी को दोनों बेस पे ही तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, इस वजह से। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि अभी जो छात्र हैं जिनका अभी री एग्जाम का रिजल्ट आया, जो छात्र फेल हो गया है, अब उन छात्रों का क्या करा जाए, वो छात्र क्या करें आगे, क्या नहीं। क्योंकि देखिए, जो पास हो जाता है उनके लिए तो सभी बात करते हैं, लेकिन जो बच्चे रह जाते हैं उनका क्या करना है, वो बच्चे क्या करें, उनको क्या गाइडेंस देनी है, किस तरीके से क्या आगे करना है भविष्य में। क्योंकि बच्चा निराश भी हो जाता है सारी चीजों को लेके, और फिर इस लेवल पे आके बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चे के साथ में जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ, अभी जो आपका कह सकता हूँ कि एग्जाम, या कह सकता हूँ री एग्जाम का जो आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, री एग्जाम रिजल्ट। अब इसमें जो बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए तो कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि गुड। अब जो बच्चा फेल हो गया है उसको आगे क्या करना है। ठीक है। तो जो बच्चा फेल हो गया है उसको आगे क्या करना है, तो उसके लिए आप मेरे अकॉर्डिंग जो अगर बात करना चाहें, ठीक है, आप सभी को एक लाइव प्रूफ भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, कि आगे आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक साइट ओपन कर रहा हूँ, उसके यहाँ जाते हैं नीचे, और नीचे आ रहा है यूपी बीएड। ठीक है। यहाँ पे कुछ ये देखिए यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आज यूपी बीएड एग्जाम 1 तारीख को है, और विद लेट फीस 5/5/2025। यानी कि आप लोग एक काम कर सकते हैं, जिन जिन लोगों की बैक लग गई या जो लोग फेल हो गए, क्योंकि अब आप जो बच्चा फेल हो चुका है उसका पूरा साल रिपीट होगा। ठीक है। और अभी जो बीएड के नए फॉर्म्स फिल हो रहे हैं विद लेट फीस के साथ में, ठीक है, विद लेट की फीस के साथ में, वो आपके 5/5/2025। ठीक है। ये देखिए, ये जो डेट 5/5/2025, और एग्जाम जो है वो आपका 1 जून को होगा। कब होगा? 1 जून को। क्योंकि अब आपको जो, अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको बीएड करना ही करना है, ठीक है, और आप जो ही फीस आप दे चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो लेट फीस के साथ में अभी जो अगर आप फॉर्म फिल करते हैं वापस से बीएड का, तो वापस से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें बैठिए और एक बार तैयारी अच्छे से कर लीजिए, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, सारी फीस कम हो जाएगी। उसके बाद में भी जो अगर आप हमारे थ्रू जो अगर एडमिशन लेते हैं, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूँ, जो भी कैंडिडेट्स हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं उनका यहाँ पे 40K में मैं पूरा बीएड कंप्लीट करा दूंगा, और हो सकेगा तो उनको स्कॉलरशिप भी मैं दिलवा दूंगा। ठीक है। ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट बता दी, 40K में आपकी चीजें कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगी। जिस कैंडिडेट को डाउट है, जो कैंडिडेट फेल हो गया है, क्योंकि जो कैंडिडेट फेल हो गए हैं ना, उनका पूरा साल, यानी कि पूरा साल जो है वो अब रिपीट होगा। यानी कि अब उनको सारे पेपर वापस से देने पड़ेंगे। तो क्यों ना, जब यही सारी चीजें करनी है, तो आप वापस से एंट्रेंस दीजिए, दोबारा से सारी चीजों कर लीजिए। ठीक है। और जो अगर आप कॉलेज में बात कर लो, चीजें जो अगर आपके मुताबिक हैं, सारी चीजें ठीक हैं, तो आप वापस से वहीं से कंटिन्यू करना चाहें, और फीस जो अगर कॉलेज वाले बहुत कम ले रहे हैं, तो आप वापस से वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास में। मैंने बस एक रास्ता जो है वो आपके लिए खोल दिया, क्योंकि अभी जो है ये चीजें चल रही हैं। ठीक है। बाकी किसी कैंडिडेट को फ्यूचर में बीएड करना है, या किसी दोस्त यार को बीएड करना है, तो आप लोग अपने परिचय क्लासेस से करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे कॉलेज हैं, और हमारा जो ऑफिशियली नंबर है 9897971587। ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस नंबर से हम आपको कम से कम में आपका बीएड करवा देंगे। तो ये एक लाइन थी, जो मैंने ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस था जो आप कर सकते हो। ठीक है। जब आपका साल उतना ही लगना है और पैसे आपके डबल लगने हैं, तो क्योंकि कॉलेज वालों ने आपको सही से गाइड नहीं किया, इस वजह से आप यहाँ पे हैं। ओके। बाकी अब किसी कैंडिडेट का कोई डाउट किसी भी तरीके का, तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। उसके आने फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपके कमेंट्स आ रखे हैं, वो है बीएड का फाइनल एग्जाम कब होंगे। तो फाइनल एग्जाम की जो अगर मैं बात करता हूँ बीएड के, तो मेरे अकॉर्डिंग जो अगर आप चलना चाहें तो जून मान के चलिए, जून में आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है। जून से डिले नहीं होने वाला।
उसके बाद में बात करते हैं जो री एग्जाम में फेल हो गए हैं उनका अगला प्रोसेस क्या होगा। री एग्जाम में जो अगर फेल हो गए हैं तो वापस से अभी आपके एग्जाम फॉर्म फिल करे जाएंगे और आप वापस से बीएड फर्स्ट ईयर के ही दोबारा से पेपर देंगे। ठीक है, यानी पूरा साल, यानी सारे के सारे पेपर्स आपको देने पड़ेंगे। ओके, री में फेल होने के बाद क्या पूरा पेपर फिर से देना पड़ेगा? बिल्कुल। री एग्जाम में फेल होने के बाद में आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, और वो समय समय पे गाइडलाइंस निकलती हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें कंफर्म होंगी कि आपको सारे एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, या जिसमें फेल हुए हैं सिर्फ वही एग्जाम देने हैं, बाकी मेरे अकॉर्डिंग आपको सारे एग्जाम्स ही देने पड़ेंगे। फिर तिवारी जी कह रहे हैं क्या आ गया बीएड री एग्जाम रिजल्ट? जी, बीएड री एग्जाम का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। ठीक है, उसको जाके आप देख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया है, प्रॉपर शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी है। बाकी जो अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो बताइए, तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम शेयर कर दिए, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको शेयर कर दूंगा या डायरेक्ट आपको दिखा के बता दूंगा। हाँ, रिजल्ट आ गया है, कल आया था। बिल्कुल, रिजल्ट आपका आ चुका है। जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट नहीं खुल रहा है उनके लिए मैंने इससे पहले बता दिया था किस तरीके से आप रिजल्ट अपना ओपन कर सकते हैं। ओके, चलिए एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी किसी और का कोई कमेंट्स है या किसी और का कोई क्वेश्चन है तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूछ लीजिएगा। उसके आने फिर मैं यहाँ पे चीज़ों को कैंसिल करता हूँ, यानी कि हटाता हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ बता दूं कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो चाहें तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना आप सभी के लिए बेटर है, क्योंकि कुछ लिमिटेड सीट ही बची हुई हैं। सुबह से बहुत से छात्रों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो आज की डेट में तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये जो है सिर्फ आपको 999 में आपको मिल जाएगा। कितने में? 999 में आज की डेट में ये आपको मिल रहा है। ठीक है, 999 में बैच को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कांटेक्ट करिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, बाकी और किसी कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन? अब चलिए, अब जब आप सभी लोग आए हैं तो कुछ चीजें मैं आपको एक डेमो के तौर पे कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी क्लासेस जो है वो किस तरीके से होने वाली है। ठीक है, ताकि उससे क्या रहेगा ना कि बच्चों को थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको आगे का काम करना है। सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं, ये आपकी पूरी पीडीएफ है। ओके, तो यहाँ पे ये बीएड फर्स्ट ईयर की पीडीएफ है। एक सेकंड दीजिए मेरे को, मैं सेकंड ईयर फोर कब आएगा, ये क्या है? देखिए जो भी आपके क्वेश्चन है, फोर कब आएगा, फोर कब आएगा, फोर कब आएगा, क्या फोर कब आएगा? प्रॉपर मैसेज करिए, क्वेश्चन के आंसर दे नहीं रहे हो। आपका कमेंट जो है वो नहीं आ रहा, आप कमेंट जो है वो प्रॉपर करिए, उसके बाद में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। क्या आ गया बीएड री एग्जाम का रिजल्ट? जी हाँ, बीएड री एग्जाम का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में बता भी दिया है। बीएड का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और बीएड के फाइनल एग्जाम्स के लिए आपके परीक्षा, ये कह सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट भी आ चुकी है, नोटिस भी निकाल दिया गया है। यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं आराम से। ठीक है, बीएड री एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, किस तरीके से चेक करना है तो ये आप लोग देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखी है, अदरवाइज लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां के जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं अपना रिजल्ट। ओके, तो बीएड का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, बिल्कुल बात सही है। और किसी कैंडिडेट का कोई डाउट? 4 को नोटिफिकेशन कब आया? नोटिफिकेशन वगैरह सब आ चुका है। आपको रिजल्ट जो अगर देखना है तो आप तो ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके विजिट करके देख सकते हैं, अदरवाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक से डायरेक्ट जाके भी आप देख सकते हैं। 4 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लास्ट मार्च में आ जाएगा, या हो सकता है 1 या 2 दिन आगे हो जाए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था बीएड सेकेंड ईयर कैंडिडेट के लिए कि
आप लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें किस तरीके से चीजें आपको वहाँ पे देखने को मिल रही। तो चलिए एक डेमो जो है वो मैं आपको आपको दिखा देता हूँ कि चीजें किस बेस पे किस तरीके से आप चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। 4 तारीख को आ गया था आपका। ठीक है, देखिए ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, पेपर 2, बीएड फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपकी यहाँ पे चल रही हैं। आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू बेस पे मेरे पास नहीं आ रहे हैं सही से। देखिए जो कैंडिडेट्स कमेंट नहीं कर पा रहा है उसको, वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, 5 मिनट बाद में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ सेकंड ईयर के बारे में भी, सेकंड ईयर के जो छात्र हैं हमारे, उनको भी मैं कुछ चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। हाँ, रिजल्ट आ गया है, कल आया था जी। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट को आए हुए 2 दिन हो गए। ओके, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी था इस वजह से चीज़ों को नहीं बता पाया आप लोगों को, लेकिन मैंने बता दिया था। शॉर्ट वीडियो आप लोगों पे अवेलेबल करा दी थी कि कहाँ पे आके किस तरीके से आपको रिजल्ट अपना चेक करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे बीएड सेकंड ईयर के छात्रों को भी मैं एक डेमो जो है वो दे देता हूँ कि किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, बाकी कुछ क्लासेस जो हैं वो फ्री क्लासेस आपकी यूट्यूब पे पड़ी चल रही हैं, वहाँ से भी चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर देख लेते हैं आपको किस तरीके से करना है। तो ये जो है वो आपकी, एक सेकंड, चलिए, और किसी कैंडिडेट्स का कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, बता सकता है। एक सेकंड, और किसी कैंडिडेट को कोई डाउट कोई क्वेरी तो बता सकता है, पूछ सकता है, जो भी जिस तरीके की भी क्वेरी हो उस तरीके की। ठीक है, देखिए ये जो है आपका बीएड सेकेंड ईयर की जो अगर बात करते हैं तो ये आपका BD 203 सब्जेक्ट है, यानी कि थर्ड सब्जेक्ट है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल एंड एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी जिसमें सारी चीजों को विद डिटेल में मैंने बात करी हुई है कि समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या चीजें कही, किस किस तरीके से कही, उन सारी चीजों के ऊपर भी बात करता हूँ। ठीक है, फिर जो मेन राइटर्स हैं, अब जैसे स्टीफन्स हो गए, तो इन्होंने क्या कहा, जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने समावेशी शिक्षा, यशेल ने क्या कहा, माइकल ने क्या कहा है। ठीक है, और इंक्लूसिव एजुकेशन होती किस तरीके से है। तो अभी जैसे इसमें आपका पहला सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम है, लेकिन हमने थर्ड सब्जेक्ट को उठाया था BD 203 इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को, इस वजह से इसको मैंने स्टार्ट किया। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया क्या क्या है, नॉर्मलाइजेशन है, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एजुकेशन है, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन है, इंक्लूजन इंक्लूजन क्या है। ठीक है, ये इनके प्रोसेस होगा, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो ये आपके पूरे नोट्स हैं, ये सारे के सारे नोट्स खुद के, फिर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं समावेशी शिक्षा की, उसकी बात करी गई है। ठीक है, उसके बाद में मतलब इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। तो ये आपके थ्योरेटिकल यानी कि डिस्क्रिप्टिव बेस पे नोट्स हैं। उसका ना इसी तरीके से आपके एमसीक्यू बेस पे भी आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसमें क्या कर रखा है हमने, सारे क्वेश्चंस को एक जगह, यानी एक चैप्टर के एक यूनिट के एक पूरी पीडीएफ बना रखी है, उससे आप दे सकते हैं, और उससे साथ ही साथ आप टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट के फॉर्म में भी आप चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नोट्स हैं वो आपके ही हैं। अब जैसे इसमें हम बात कर रहे थे, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। बाकी और किसी कैंडिडेट्स को कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका मैं फिर मैं यहाँ पे चीज़ों को एंड करता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके सारी की सारी चीज़ें हैं। ओके, चलिए फिर, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब किसी का कोई डाउट नहीं बचा हुआ है, और बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो अगर आपको नीड है बैच की, तो आप चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में आपको यहाँ पे 999 में ही सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ओके,
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी किसी कैंडिडेट कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी रिजल्ट जो अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है या कोई रिजल्ट आपका शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, नीचे दी गई लिंक पे आप जाना है, वहां से डायरेक्ट दे सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दिए, वहां से मैं आपको रिजल्ट डाउनलोड करके भेज दूंगा। जो भी क्वेरी होगी वो बता दिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट और एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।